देयर आर 7 men, 7 पुरुष है, एंड 3 लेडीज। एक मिनट, नहीं, क्वेश्चन ऐसे लिखो, अ मैन हैज 7 relatives, मैन हैज 7 relatives, अ मैन हैज 7 relatives, 4 of them are ladies, इस पुरुष के 7 रिलेटिव हैं जिनमें 4 महिला है, एंड 3 gentlemen, 7 relatives, 4 of them are ladies and 3 gentlemen। उनकी पत्नी की his wife has also 7 relatives। महिला के भी 7 दोस्त हैं जिनमें से 4 पुरुष होंगे और 3 लेडी। 7 relatives, 3 of them are ladies and 4 gentlemen, 3 of them are ladies and 4 gentlemen। हस्बैंड ये रहे, वाइफ ये रहे। हस्बैंड के टोटल 7 है, जिनमें से लेडीज कितने हैं? 4, और मैन कितने हैं? 3। इसका स्ट्रक्चर हो गया। उनकी वाइफ के लेडीज कितने और पुरुष यानी मैन कितने? 3 है, और ये 4। ये स्टॉक बना हुआ है। अब इस स्टॉक में से आप कुछ ऐसे सेलेक्ट करो। क्या बोला है लिखना। इन हाउ मेनी वेज कैन दे इनवाइट अ डिनर पार्टी? इन हाउ मेनी वेज कैन दे इनवाइट In how many ways can they invite a dinner party of 3 ladies and 3 gentlemen? Three ladies and 3 gentlemen. To that, 3 gentlemen, to that there are 3 of man's relative and 3 of wife's relatives। यानी इनविटेशन ऐसे देना है कि इनवाइटेड गेस्ट में से 3 लेडीज गेस्ट होने चाहिए और 3 जेंट्स गेस्ट होने चाहिए, और साथ ही हस्बैंड के 3 रिलेटिव आने चाहिए और वाइफ के भी 3 रिलेटिव आने चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में पूछा था 1980 या फिर 90 के बीच में। ये क्वेश्चन वहाँ से उठा के मैंने मॉड्यूल में ये शीट में डाला, और यही क्वेश्चन 2019 में पूछा जेईई मेन में। डिट्टो यही सवाल, वर्ड भी नहीं बदला, मतलब ऐसा डाटा भी नहीं बदला, यही क्वेश्चन सेम रिपीटेड। तो सोचो कि आज अभी पढ़ रहे हो और यही फाइनल में आ जाता। ऐसा 3, 4, 5 क्वेश्चन होगा जो जैसा पढ़ोगे ठीक वैसा ही आ जाएगा फाइनल में, और 10-12 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो जैसा पढ़ रखा है उसमें डाटा बदल के आ जाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन ऐसे होंगे उन्हें बनाना कैसे ही आप सोच लोगे, तब तक उतना तैयार हो जाओगे। चलो अब बनाओ क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन का रिपीट होना लगभग नामुमकिन होता है, नहीं होता रिपीट, बहुत रेयरली रिपीट होता है कभी। और 3 मैन चाहिए। ये स्ट्रक्चर बन के तैयार है, इनमें से इसका एक मैन ले लो, तो इसका कितना मैन लेना पड़ेगा? 2 मैन लेना पड़ेगा, और इसका एक लेडी ले लो, कितना लेडी लेनी पड़ेगी? 2 लेडी लेना पड़ेगा। या एक काम करो, 3 मैन इसी के ले लो, तो 3 लेडी इसके लेने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि 0 और 0 कर देंगे। इससे क्या होगा कि 3 जो है वो हस्बैंड के रिलेटिव हो गए और 3 वाइफ के रिलेटिव हो गए, और साथ ही हमारे गेस्ट में से 3 मैन भी हो गए, 3 लेडीज भी हो गए। बात क्लियर हो गया? एक केस समझा क्या? नहीं समझा? दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि एक लेडी ले लिया इसका, तो 2 लेडी इसका, 3 लेडी कंप्लीट।
अब चूंकि हस्बैंड का एक रिलेटिव ले लिया तो दो रिलेटिव, दो मेन लेने पड़ेंगे, और इसके कितने लेने पड़ेंगे फिर 1। तो इससे दो मैन, सॉरी 2 मैन 1 मैन, 3 मैन हो गए, 1 लेडी 2 लेडी, 3 लेडी हो गए, 3 ऑफ हस्बैंड रिलेटिव 3 ऑफ वाइफ रिलेटिव, हो गया ये केस। अब एक काम करो, 2 ये ले लो, 2 लेडी ले लो, तो लेडी कितना चाहिए 1। अच्छा 2 ले लिया हस्बैंड का, तो अब कितना चाहिए 1 ही चाहिए ताकि 3 हो सके। तो 1 मैन ले लिए तो इधर से कितना चाहिए 2 मैन। देखो 3 मैन हो गए, 3 लेडी हो गए, पक्का। 3 हस्बैंड रिलेटिव 3 वाइफ रिलेटिव। और कुछ केस हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। 3 लेडी ले लिया तो 0 मैन लेना पड़ेगा इसका, क्योंकि 3 ही मैक्सिमम रिलेटिव ले सकते हैं हम। ओके, इसमें से कितना लेना पड़ेगा? 3 मैन ले लिया हो, 3 लेडीज ले लिया हो, तो इधर से 0 लेना पड़ेगा। और मैन कितना लेना पड़ेगा 3। तो 3 मैन 3 लेडी 3 ऑफ हस्बैंड रिलेटिव 3 ऑफ वाइफ रिलेटिव। और कोई केस बनेगा? नहीं बनेगा। ये सभी 0 1 2 3 4 सभी केस बना दिए हमने। अब इसे इसका नंबर ऑफ वेज कैसे गिनेंगे? 4 में से 0 लेने कितना तरीका? 4 से 0 इंटू 3 में से 3 लेने का 3 से 3 इंटू करूँगा क्या ऐड करूँगा? गलत। 6 चाहिए ना आपको, तो अगर 6 चाहिए तो 3 लेकर के ऐड कर दोगे, इसका मतलब 3 ही मिला ना आपको, टोटल 6 चाहिए, तो सभी काम करने पड़ेंगे। इसलिए इंटू 3 से 3 इंटू 4 से 0। एक केस हुआ, इसके आगे खुद करोगे मैं करूँ? आपसे होगा, मुझसे भी होगा। 4C1 इंटू 3C2 इंटू 3C2 इंटू 4C1। अगला केस में हो जाएगा 4C2 इंटू 3C1 इंटू 3C1 इंटू 4C2। अगले केस में हो जाएगा 4C3 इंटू 3C0 3C0 4C3। ये सबको ऐड करिए। मेरे पास 20 चॉकलेट है और 4 बच्चे हैं दूसरे के, मेरे को चॉकलेट देना है। कितने तरीके होंगे मेरे पास? 4 बच्चे 20 चॉकलेट हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन डिस्ट्रीब्यूट 20 चॉकलेट्स इनटू 4 चिल्ड्रन इक्वली? या फिर एक को 2 दे दो, दूसरे को 5 दे दो, 7 हो गए, अगले को 8 दे दो, 8 7 15 हो गए, और चौथे को 5 दे दो। ये केस हो सकता है। चॉकलेट्स अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है। इक्वली देना है। 4 बच्चों को 20 चॉकलेट देंगे तो 5 5 5 मिलेगा। इस टाइप की चीज उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मान लो कि मेरे पास 6 चॉकलेट है, जिनमें से मैं इन दोनों लड़कों को चॉकलेट देना चाहता हूँ। तो एक को मैं 2 दे देता हूँ, दूसरे को 4 देता हूँ। ये बात तय है कि मेरे को किसको कितना देना है। मतलब एक लड़के को मेरे को 2 चॉकलेट देना है, दूसरे लड़के को मेरे को कितना देना है? 4 चॉकलेट देना है। 6 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 डिफरेंट चॉकलेट्स इनटू 2 चिल्ड्रन सच दैट चिल्ड्रन 1 गेट्स 2 चॉकलेट एंड चिल्ड्रन 2 गेट 4 चॉकलेट्स। ये समझ गए सवाल ये है। अब इसके तरीके कितने होंगे ये गिनना है हमें। तो इन्हें चॉकलेट देने से पहले मुझे उस चॉकलेट को रैप करना होगा, यानी पैकेट बनाने पड़ेंगे। पैकेट बनाना पड़ेगा भाई, पैकेट बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे बिना पैकेट बनाए दे देते हैं हम, तो ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता नहीं, तुम दुकानदार से चॉकलेट लेते हो तो वो पैकेट बना के ही देता है। अगर उससे आप 5 चॉकलेट लेते हो तो 5 चॉकलेट मुट्ठी बना के देता है कि नहीं देता है? तो पहले एक ग्रुप बनाता है 5 चॉकलेट का और फिर वो आपको देता है। समझे ये बात? भले वो रैप नहीं करता है, सील पैक नहीं करता है, लेकिन वो ग्रुप बनाता ही बनाता है। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले उस 2 चॉकलेट का एक ग्रुप बनेगा और 4 चॉकलेट का दूसरा ग्रुप बनेगा। ये बात क्लियर हो गई? तो इस ग्रुप, तो पहले तो उन 6 चॉकलेट को 2 डब्बों में पैक करने पड़ेंगे। एक डब्बा जिसका नाम सेट 1 यानी ग्रुप 1 है, दूसरा डब्बा जिसका ग्रुप 2 है। तो पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ऑब्जेक्ट्स को सेट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो पहला रहा इनटू सेट्स। समझ गए बात? कि पर्सन तक पहुंचने से पहले चॉकलेट्स को पैक होना पड़ेगा, तभी वो पर्सन तक डिलीवर किए जा सकते हैं। ओके, अब देखो, सपोज मान लो
कि n ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जिनमें से फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में और थर्ड बॉक्स में मिला के टोटल चॉकलेट जा रहे हैं। n में से p चॉकलेट फर्स्ट बॉक्स को गया और q चॉकलेट सेकंड बॉक्स को गया और r डिफरेंट ऑब्जेक्ट थर्ड बॉक्स को गया। ये बॉक्स का नाम सेट 1, ये बॉक्स का नाम सेट 2, ये बॉक्स का नाम सेट 3। समझ गए बात? नहीं समझे? पक्का? तब n ऑब्जेक्ट में से ये भी बात दिया है कि n क्या है, टोटल p प्लस q प्लस r है। सपोज 10 चॉकलेट है जिसमें 2 इसको दिए, 4 इसको दिए, इसको कितना लेना पड़ेगा? 2 प्लस 4 प्लस 4 10 हो जाता है, या 2 प्लस 3 प्लस 5, यहाँ इसको 2 दिए, इसको 3 दिए, इसको 5 दिए, तो कितना हुआ? 10 हो गए। तो 10 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इस प्रकार से कि पहले बॉक्स में 2 जाएंगे, दूसरे बॉक्स में 3 जाएंगे और अगले बॉक्स में 5 जाएंगे। तो ये p प्लस q प्लस r कितना होना चाहिए? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 सेट्स सच दैट set 1 gets p element, set 2 gets q element and set 3 gets r element। ये बात क्लियर हो गया? लिखना है कि डायग्राम से क्लियर हो जाता है? डायग्राम से क्लियर हो जाता है? ओके। देखो n में से कितने एलिमेंट चाहिए S1 के लिए? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। n में से p एलिमेंट चाहिए, तो n में से p एलिमेंट लेने का तरीका कितना होगा? NCP। अभी स्टॉक में कितना एलिमेंट बच गया? n माइनस p, और n माइनस p में से कितना चॉकलेट देना है? q। अब स्टॉक में कितना बच गया? n माइनस p माइनस q, c बराबर। इसे ओपन करो, इसका फैक्टोरियल, इसका ओपन करते क्या होता है? अपर सफिक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर इनटू लोअर सफिक्स बराबर, इनटू अपर सफिक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर इनटू लोअर सफिक्स, इनटू इसको बोलो अपर सफिक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर इनटू लोअर सफिक्स। क्या ये n माइनस पी माइनस क्यू इज कैंसल विद n माइनस पी माइनस क्यू? n माइनस पी इज कैंसल विद n माइनस पी। ध्यान से देखो, n माइनस पी माइनस क्यू माइनस r कितना होगा? 0 हो जाएगा क्या? क्योंकि p q r तीनों मिला कितना होता है? बचा कौन? अब तो कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? ये बात क्लियर है? क्या इसे सिंप्लीफाई करके n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल हो जाएगा? लेकिन ये तब होगा जब तीनों सेट डिफरेंट रहे, यानी p इज नॉट इक्वल टू q इज नॉट इक्वल टू r रहे। क्योंकि अगर तीनों सेट इक्वल एलिमेंट्स के हो जाते तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। समझ आई बात? 3 सेट अगर इक्वल साइज के उसको क्या बोलते हैं? तो सेट पढ़े है ना, इक्विवेलेंट सेट पढ़े ना। ओके। अच्छा, ये कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझना, उतना ज़्यादा घुसाएंगे तो पागल नहीं हो जाओगे आप। जो बच्चे 1-2 समझ सकते हैं ध्यान से समझना, वरना ये यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद की बात जो बताऊंगा उससे कंफ्यूज मत होना। जब आप 3 चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो परमिटेशन होता है कि कॉम्बिनेशन होता है? परमिटेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है? परमिटेशन होता है। पर अगर तीनों सेट इक्विवेलेंट हो जाए तो परमिटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परमिटेशन तो करे आपने, पर अगर 3 इक्विवेलेंट होता है तो उससे क्या करते हैं? आइडेंटिकल हो गए। और अगर आइडेंटिकल हो गए तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। तो अगर ये p और q और r तीनों इक्वल होते तो इसका मतलब तीनों सेट आइडेंटिकल हो जाते, साइज वाइज इक्विवेलेंट हो जाते। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? इसे फिर 3 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ता है। समझ गए बात? समझे? तो इसका नंबर ऑफ वेज ऐसा रहा, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तब जब p q r दोनों p q r तीनों अनइक्वल है, और अगर 2 सेट इक्वल हो जाए और तीसरा अनइक्वल है, तब कितने तरीके होंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू। बात क्लियर हुआ? और अगर तीनों में तीनों इक्वल हो जाए तब क्या करेंगे? n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये हुआ नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सेट। क्या हुआ ये? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सेट। अब एक छोटे एग्जांपल से इसको वेरीफाई करते हैं। हाउ मेनी सेट ऑफ डिंग डिंग डिंग, छोड़ो छोटे एग्जांपल की क्या करें, बड़ा एग्जांपल ही लेते हैं।
इन हाउ मेनी वेज कैन 30 थिंग्स, 30 डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट है, डिफरेंट थिंग्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड how many ways can 30 different things be distributed into 4 groups, into 5 groups, such that पहला क्वेश्चन इक्वली, दूसरा क्वेश्चन ग्रुप 1 का नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इस प्रकार से इन मैनर, इन ऑर्डर, इस प्रकार से रहेगा कि एक को आपने 2 दिए, दूसरे को 3 दिए, तीसरे को 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, अरे गड़बड़ हो गया, 3 2 5 4 9 5, अगले कितना देना पड़ेगा, ये बात लिख के दिया कि किसको कितना दोगे। एक ग्रुप को आपने 2 देना, दूसरे ग्रुप को क्या देना, तीसरे ग्रुप को, चौथे ग्रुप को और छठे ग्रुप को, तो ये दोनों केस में होना। इस केस का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 30 ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 5 ग्रुप, 5 ग्रुप ना, पहला ग्रुप कितना ऑब्टेन करेगा, दूसरा, तीसरा, अगला, इसका नंबर ऑफ वेज क्या होने वाला है, 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, पक्का, क्योंकि 6 के 6 सेट क्या है, इक्विवेलेंट हो गए, साइज वाइज इक्विवेलेंट है, 2 सेट अगर सेम साइज के हो तो इक्विवेलेंट बोलते हैं। और इस केस में डायग्राम कैसा बनेगा, 30 फैक्टोरियल, पहले को कितना दिया, 2, अगले को, अगले को, अगले को, बोलो, 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल। समझ पाए आप बात को, पक्का, ओके। और अगर इसी को पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो ये ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो क्या करते, सोचो जरा। सोचो सोचो, गलत सही कुछ भी बोलो, एक बार लॉजिक तो लगाओ। 5 फैक्टोरियल क्या, पूरा बोलो ना क्लियरली। हाँ, यही आएगा, ओके। देखो मैं बता देता हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स नहीं होता, ये एक जनरल सेंस है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं। और जनरल सेंस के क्वेश्चन आप तभी आसानी से बना सकते हैं जब आप भाषा और शब्दों के भाव को अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। अगर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आता है तो सॉल्यूशन भी अपने आप दिमाग बता देता है। पीएनसी में एक ही दिक्कत ये रहती है, क्वेश्चन ही नहीं समझ आता कि ये क्या सिचुएशन है। अब यहाँ सिचुएशन अगर आप समझ जाओगे तो आप बता दोगे, एकदम क्लियर बता दोगे क्या होने वाला है। ट्राई करो कि सिचुएशन समझने का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दुकानदार चॉकलेट लेने जाते हो तो पहले दुकानदार सेट फॉर्म करता है। अरे डब्बा में डाल के 5 चॉकलेट निकाला, क्या फॉर्म करा, और फिर तुम्हें देता है। क्या तुम्हें 2 स्टेप दिखाई दे रहा है? पहला स्टेप क्या है, सेट फॉर्म करने का। दूसरा स्टेप क्या है, सपोज मैंने 2 सेट फॉर्म करे और कितने बच्चे हैं यहाँ सामने, 2। अब मेरे 2 सेट है तो इसको मैं ऐसे ऐसे करके भी दे सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके भी दे सकता हूँ। क्या? तो अगर डब्बा बन चुका है तो उसे पर्सन तक पहुँचाने के कितने तरीके होंगे? ट्राई करो, सोचने समझने ट्राई करो। क्या? अरे इसमें आंसर बताओ ना, इतने 5 ग्रुप है। देखो मैं एक लाइन बोलूँगा तुरंत आंसर बता दोगे आप, पर वो एक लाइन की बात है, बता देता हूँ। These 30 objects are now divided into 6 objects, या 30 object is converted into 6 object। ये 30 ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होकर के 6 ऑब्जेक्ट बन चुका है।
अरे 6 डब्बा नहीं बन गया क्या? 6 डब्बा 6 लड़का, सॉरी 5 डब्बे और 5 बच्चे, कितने फैक्टोरियल में से? 5 फैक्टोरियल में से। बस यही समझना सोचना था। ए भाइयों, क्या हुआ हाथ में? किधर? अरे गिर गए वो, ठीक है, किधर गिरे? VS मिडिल क्लास में। तो फिर कैसे गिरे? आए पापा के साथ गिर गए तो फेंक के चले गए? पापा लेके आए तो गिरे कैसे आप? पापा गाड़ी चला रहे थे। सामने से कुत्ता आगे ब्रेक मार दिए। कुत्ता क्यों नहीं मारे आप? मतलब एक कुत्ता आने से, ब्रेक मारने से बच्चा गिर जाता है। बस इसीलिए इंडिया में 18 साल से नीचे को गाड़ी चलाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके शरीर में जान नहीं होता। 40-50 की स्पीड में गाड़ी गिर कैसे जाएगी कुत्ता के सामने? अच्छा, शरीर में दम होना चाहिए उसके लिए। बैठो बैठो। वो कर लिए इलाज विलाज जो भी करना था? कहाँ गए थे, कौन से डॉक्टर पास? तो आपको होश नहीं था किधर गए थे? मैं पूछ रहा हूँ किस हॉस्पिटल को पैसे देके आए? अच्छा, पापा खुद डॉक्टर हैं? ये तो बढ़िया, फिर गिरो इलाज करवाओ। वो आज तक मैं स्कूटी से गिरा नहीं हूँ। नहीं, मैं स्कूटी बाइक, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ ज़िंदगी में मेरे को कि एक्सीडेंट वाला चीज़ देखना पड़े। तो मतलब मैं स्कूटी बाइक से कभी गिरा ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं कितना ज़ोर से लगता है। नहीं, मैं कार से भी नहीं गिरा। चलो हम अपने काम पर लौट आते हैं। चाचा, ओ चाचा, देखो इधर। 30 ऑब्जेक्ट कितने में कन्वर्ट हो गया जी? 30 ऑब्जेक्ट जो था ना, वो अब 5 डब्बे में कन्वर्ट हो चुका है। 5 डब्बा सामने रखा है, 5 लड़के सामने रखे, कितने तरीके से दे देंगे? क्या इसी में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दें? ये तो नहीं का क्या मतलब है भाई? क्यों नहीं? बताओ जरा, क्यों नहीं? मन नहीं हो रहा करने का कुछ भी। ये हुए ग्रुप फॉर्म करने के तरीके, और जो ग्रुप फॉर्म कर लिया था, उस ग्रुप को 5 बच्चे तक पहुंचाने के लिए कितना तरीका अपनाना पड़ेगा? 5 फैक्टोरियल। और इधर क्या करोगे? इधर भी वही 5 फैक्टोरियल करोगे। बात समझ गए? तो इनटू पर्सन। तो अब लिख रहा हूं नंबर ऑफ वेज, वो तो पहला था, ये दूसरा। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और m और ऑब्जेक्ट्स इनटू पर्सन। तो इनमें वर्क के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सेट, तो सेट, एंड उसके बाद है परम्यूटेशन ऑफ सेट्स, जो भी सेट्स बनाए आपने, इनटू पर्सन। मतलब जो ग्रुप बनाए हो उस ग्रुप्स को पर्सन को दे दो। नंबर ऑफ वेज बोलना। डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना जी। एन ऑब्जेक्ट जिसमें पहले को दिया P, दूसरे को दिया Q, तीसरे को दिया R। डायग्राम इधर बना। एन ऑब्जेक्ट जिसमें से पहले पर्सन को दिया, पहले पर्सन से पहुंचने से पहले फॉर्म करना पड़ेगा क्या? सेट फॉर्म करना पड़ेगा। ये दूसरा पर्सन और ये तीसरा पर्सन। अब 3 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, 3 पर्सन को देना, कितने तरीके से दोगे? 3 फैक्टोरियल में से दोगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क का पार्ट है, उसे करने का कितना तरीका है? कितना? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। कब? जब पी और क्यू और आर तीनों अनइक्वल हो। तो ये तो वो आर का पहला पार्ट, यानी यहाँ तक पहुँचने का। अब जब ग्रुप बन गया तो पर्सन को देने कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। समझ गए बात? और अगर दो इक्वल हो जाए तब क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। पर्सन तक पहुंचाने के लिए 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है। हाँ देखो, p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। इस केस में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल। समझ गए बात? How many ways can pack of 52 playing cards? पत्ते खेलो, पत्ते खेलते हो आप लोग? मतलब आप लोग गैम्बलिंग करते हो? तो पत्ते क्यों खेलते? आपको इतना टाइम है क्या पत्ते खेलो? टाइम तो बहुत है आपके पास। पबजी खेलने के लिए टाइम है, पत्ते खेलने के लिए नहीं है। पबजी इंडिया में है कि बैन हो गया है? आजकल चलता है क्या? बहुत चलता है। और टिकटॉक बैन हो गया क्या? तभी फिर टिकटॉक के बदले क्या है? इंस्टाग्राम रील। ओहो, अच्छा ये वही प्राणी है जो टिकटॉक पे होते थे। मैंने टिकटॉक तो नहीं देखा, पर मैं रील मेरे को देखना पड़ता है। मतलब वो फ्री टाइम में क्या करेंगे? तो रील देखते। रील की वजह से मैंने दीपक कलाल को पहचान लिया। मैं 3, 4, 5, 6 रील तक तो शौक रहा कि आदमी कर क्या रहा है, चाहता क्या है ये। फिर मेरे को जो समझ आया वो तो अलग ही था। चलो जी, क्वेश्चन क्या है? 52 थिंग्स, 52 कार्ड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 प्लेयर्स। 52 cards distributed among 4 players. Player 1 gets 7, 4 player having 7, 15, 15, 15 कार्ड। ये डायग्राम है, बना दो। बोलो आंसर। (52 factorial by 7 factorial into 15 factorial into 15 factorial into 15 factorial into 3 factorial ऊपर में into 4 factorial। यही ना? चलो अगला लिखो। डायग्राम ही तो बनाना है बस, और आंसर ऐसे लिख देना 15 फैक्टोरियल बाय, अरे 15 कहीं 52 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल का पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल 3 बार आएगा ना जी। How many ways 8 different computer? How many ways 8 different computer? How many ways 8 different computers? कंप्यूटर की हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ भाई, क्या बोलते हैं? एक बार के लिए बोलो जरा, सब मेरे को समझा ही नहीं क्या समझा। सब लोग बोले कैसे समझेगा? अरे सब लोग मत बोलो। संगणक। रुको रुको रुको, आप बताओ। संगणक स्पेलिंग बोलो। रहने दो। हाँ, आप अपना हाथ ऐसे पीछे कर। क्या मिलता है उससे? अंगड़ा यहाँ लेता हूँ मैं जब जोर जोर से। क्या मिलता है उससे? तो फिर ये क्रोकोडाइल जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो? लो जी,
8 different computers can be distributed among 5 institutions. 5 संस्थाओं में 8 संगणक डिस्ट्रीब्यूट करना है. 5 संस्थाओं में 8 संगणक वो डिस्ट्रीब्यूट करना है. Each institute gets at least one computer bro. सबको कम से कम एक कंप्यूटर जरूर चाहिए. At least one computer. दियो फिर. आप बनाओगे मैं बनाऊं? हाँ केस ही बनेगा ना. 8 थिंग्स को 5 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना. 1 1 1. अब कितना बचा? जी? 5 बच गए. 2 3 हो सकता है. 1 4 हो सकता है. और क्या हो सकता है? 3 2 तो पहले से हो. 1 1 1 3 2 या 2 3 एक ही बात है. इतना ही होता है क्या? अच्छा 2 2 2. हाँ ये भी हो सकता है कि 1 1 1 2 2 2. ऐसा भी हो सकता है कि 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2. और कोई और नहीं हो सकता. ट्रिपल 1 डबल 2 नहीं होगा. 3 2 1 यहाँ लिखा हुआ है. इतने ही केस बोल सकते जी. तो तीनों डायग्राम बनाओ. 8 फैक्टोरियल. इसके वजह से क्या बनने वाला है जी? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल. इंस्टीट्यूट सब अलग अलग होता है ना. सिर्फ ग्रुप बनाने से नहीं है ना, इंस्टीट्यूट तक देना है. तो कोई भी इंस्टीट्यूट दूसरे संस्थाओं से अलग होता है. वो आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता. जैसे पर्सन 1 2 संस्थाएं 2 पर्सन हमेशा अलग अलग होते हैं, तो 2 संस्थाएं भी अलग अलग होती हैं. अब दूसरे केस से क्या मिलेगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू इनका भी 4 फैक्टोरियल. और ऊपर क्या रहेगा? और इनकी वजह से कितना आएगा? 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. 2 2 2 की वजह से 3 फैक्टोरियल किया और 2 2 की वजह से 2 फैक्टोरियल किया और ऊपर 5 फैक्टोरियल किया. ये हो गया आंसर. समझ आई बात?